Good morning, dear students. Welcome in my physics class. Today we are going to study about the product of vector product. In previous video you watched about the vector addition and subtraction of vector and resolution of vector. पीछे वाले टॉपिक में आपने पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था कि कैसे दो वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं या कैसे दो वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन पिछले वीडियो में आपने देख रखा है और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यह टॉपिक आपने पीछे देखा था। आपको पता होगा व्हाट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? माने दैट टाइप क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है, ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और जिसमें ओनली वन मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन, दैट टाइप क्वांटिटी विच हैव ओनली वन मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, यह एक टॉपिक प्लेन मोशन का है। आपकी एनसीईआरटी बुक्स ने इसको 4th चैप्टर में प्लेन मोशन का नाम दिया है, मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन का एग्जाम्पल भी आपसे लोग पूछते हैं अक्सर कि क्या हो सकता है एग्जाम्पल, कि प्लेन मोशन का कोई एग्जाम्पल दीजिए, एक दो जो भी आपको आता हो। तो दो एग्जाम्पल देने के लिए आपको पढ़ना भी है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन एंड अदर इज़ अ सर्कुलर मोशन। आपको मैंने बताया कि अगर प्लेन मोशन का एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो आपकी जो अगली टॉपिक आएगी इसी चैप्टर में आएगा, वह होगा प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। बट जो आज की टॉपिक है वह है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। अब हमें यह देखना है कि वेक्टर का स्केलर से मल्टीप्लाई करें, वेक्टर इनटू स्केलर क्या हो सकता है, या वेक्टर इनटू वेक्टर क्या होगा, या वेक्टर इनटू वेक्टर क्या हो सकता है। हम पहले इस टॉपिक को क्लियर कर दें। आपकी बहुत सिंपल सी टॉपिक है। अगर हम वेक्टर में गिवन एनी वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 कैप आई प्लस 3j कैप प्लस कैप के में अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, अगर 3 वेक्टर ए करना पड़े मुझे, 3 इज द स्केलर क्वांटिटी, केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है नहीं, इसके ऊपर एरो भी मैंने नहीं लगाया है। इसका मतलब यह हुआ कि ये स्केलर से इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलता है, एक वेक्टर मिलता है। 3 2 जा 6 आई कैप प्लस 3 3 जा 9 जे कैप प्लस 3 के कैप। Means when a vector quantity multiply by a scalar quantity, then we find the vector quantity। अगर एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर वेक्टर का मैंने स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, एक वेक्टर ही मिला। जो वेक्टर का स्केलर से मल्टीप्लाई हुआ है, वेक्टर इंटू स्केलर, आपको क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है। वेक्टर इंटू स्केलर इज इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर इंटू वेक्टर स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह वेक्टर क्वांटिटी भी आ सकती है और स्केलर क्वांटिटी भी आ सकती है। अगर हम वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मानते हैं कि क्या होता है, स्केलर। और यह भी हो सकता है कि हम वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमें वेक्टर भी मिल सकता है। हमने यह 3 कंडीशन आपको बताई। फर्स्ट कंडीशन में मैंने बताया, अच्छा अगर स्केलर इंटू स्केलर होता, स्केलर इंटू स्केलर, तो ऑलवेज वी फाइंड द स्केलर। स्केलर का स्केलर में मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी ही मिलती है। जैसे 3 × 2
इज इक्वल टू 6। ये स्केलर क्वांटिटी है। When vector quantity multiply with the scalar quantity, then we find the vector quantity. And when vector multiply with vector, we can find scalar और vector. हम वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करके स्केलर भी मिल सकता है मुझे, या वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करके वेक्टर भी मिल सकता है। अभी मैं बताता हूँ स्केलर मिलता है तो क्या करते हैं। मेरी पहली टॉपिक आज की है वेक्टर इनटू वेक्टर, हाउ कैन मल्टीप्लाई वेक्टर क्वांटिटी विथ वेक्टर क्वांटिटी। देन वी फाइंड व्हेन वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर वी फाइंड द स्केलर क्वांटिटी, दैट टाइप क्वांटिटी इज कॉल्ड द डॉट प्रोडक्ट। व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट? फर्स्ट क्वांटिटी इज द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, dot product, when vector multiply by vector and we find scalar, then it is called the dot product। अगर हम वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें और स्केलर मिल जाए तो इसे डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। डॉट प्रोडक्ट, व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट हम सपोज करते हैं एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और इसके बीच का एंगल थीटा। तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, दिस सिंबल इज द डॉट। यह सिंबल डॉट का है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, द प्रोडक्ट, the dot product of two vector mathematically equal to the magnitude of two vector and cosine between them, और उनके बीच का कोसाइन का मल्टीप्लिकेशन। द प्रोडक्ट, हमने कहा दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट इसके मैग्नीट्यूड और इसके बीच के एंगल के कोसाइन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर मैथमेटिकली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड कोसाइन बिटवीन देम। हमने कहा दो वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट है वह उसके मैग्नीट्यूड और बीच के एंगल के कोसाइन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ओके, आप इसे ऐसा लिख सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ए बी कॉस थीटा मीन्स हमने बताया था पहले कि मॉड वेक्टर ए को आप ए लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड है, मॉड वेक्टर बी को आप बी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा तो हो गया, इसका मतलब जब हमने ए से बी की उसका डॉट किया, मीन्स डायरेक्शन ए से बी में गए तो यह एंगल लिया। अगर कहीं यह बी डॉट ए होता, बी डॉट ए, बी डॉट ए, बी से ए चलना है तो एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, तो यह एंगल लेंगे आप, दिस एंगल, यह एंगल लिया जाएगा। अगर बी डॉट ए करेंगे तो बी से ए की तरफ का एंगल लेंगे, बी से ए का एंगल लेंगे, तो बी डॉट ए मीन्स होगा बी ए कॉस, यह पूरा वन राउंड में 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, 360 का एंगल फॉर्म होता है। तो जब 360 का होता है तो थीटा माइनस कर देंगे उसमें से, 360 माइनस थीटा, एंड यू नो दैट द फॉर्मूला ऑफ द कॉस 360 माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में है, मैथमेटिकल टूल्स में मैंने पढ़ा रखा है फर्स्ट वीडियो में कि कॉस 360 माइनस थीटा मीन्स कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। वही चीज़ फिर आ गई, मीन्स बी डॉट ए, तो आप शॉर्ट में कह सकते हो कि स्मॉलर एंगल लिया जाएगा। हमेशा हम जब भी एंगल लेंगे स्मॉलर एंगल लिया जाएगा डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते समय। डॉट प्रोडक्ट है क्या, मैंने कहा डॉट प्रोडक्ट का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वर्क, वर्क जो होता है वह डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल है।
फॉर्मूला होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, जिसे आप लिखते हो वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल आपको क्या मिला? वर्क। वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी, देन वी कैन राइट वर्क इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस और एफ एस कॉस थीटा। आपको डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर मैथमेटिकली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड कोसाइन बिटवीन देम, और इनके बीच का कोसाइन का जो प्रोडक्ट है वही इस डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया क्या है डॉट प्रोडक्ट? दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड और स्मॉलर एंगल के कोसाइन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब यह एंगल हम बड़ा वाला लिए थे, वो भी तो cos थीटा ही मिला, तो हम स्मॉलर एंगल लिख सकते हैं कि स्मॉलर एंगल, और जो एंगल की मेजरमेंट हो वह एंटी क्लॉकवाइज हो। डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल पूछा जाए आप तो आप क्या बताओगे? डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल वर्क। तो डॉट प्रोडक्ट समझ में आया? मैंने डॉट प्रोडक्ट की कहानी आपको जो सुनाई, जो कहानी बताई, डॉट प्रोडक्ट, व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट? तो डॉट प्रोडक्ट मीन्स दो वेक्टरों का मल्टीप्लिकेशन करने पर मुझे जो मिलता है एग्जाम्पल, मुझे जो मिलेगा वह एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है डॉट प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट जो हमने बताया उसमें बताया इफ गिवन टू वेक्टर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, यह होता है, यह डॉट प्रोडक्ट है। और इसका एग्जाम्पल मैंने क्या बताया? एग्जाम्पल मैंने बताया वर्क, फार्मूला एफ वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, जिसे आप एफ एस कॉस थीटा लिखते हैं। यह आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा। अब रह गई डॉट प्रोडक्ट में ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। व्हाट इज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर? यह पीछे वीडियो में मैं बता चुका हूं। द यूनिट वैल्यू एट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। एक्स एक्सिस पे कैप आई, वाई पे कैप जे, कैप के। अब हम यहां डॉट प्रोडक्ट निकालने चलते हैं। आई डॉट जे, आई कैप आई डॉट कैप जे, कैप आई डॉट कैप जे इज इक्वल टू, देखते हैं हम पूरा क्लियर आता है कि नहीं वीडियो। ओके, सही है। तो आई डॉट जे मीन्स आई मॉड ऑफ जे इंटू कॉस, इनके बीच का एंगल एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। सो आई डॉट जे इज इक्वल टू कैप आई डॉट कैप जे, कॉस 90 की वैल्यू 0 इसलिए 0। आई डॉट जे की वैल्यू कितनी होती है? 0। जे डॉट के, कैप जे डॉट कैप के होगा जे के कॉस, यह एंगल 90 डिग्री होता है 90, और 90 की वैल्यू 0 होती है, तो जे डॉट के इज इक्वल टू 0। आई डॉट जे डॉट के, सिमिलरली के डॉट आई इज इक्वल टू 0। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई की वैल्यू मैंने बताया आपको कि आई डॉट जे और जे डॉट के एंड द वैल्यू ऑफ द के डॉट आई ऑलवेज 0। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई की वैल्यू कितनी होती है? 0। अगर हम आई डॉट का आई से ही डॉट करें, अगर उसी डायरेक्शन में निकाल दे यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल, आई डॉट आई कैप आई डॉट कैप आई मीन्स आई कॉस, उसी डायरेक्शन में दूसरा भी वेक्टर है आई, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0। तो आई का मैग्नीट्यूड कितना है? ऑर्थोगोनल यूनिट है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर मीन्स 1, और कॉस 0 की वैल्यू भी 1, तो कैप आई डॉट कैप आई इज इक्वल टू 1। सिमिलरली कैप जे डॉट कैप जे इज इक्वल टू 1
एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1। आपको इन सब चीज़ों को लर्न रखना है कि आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे कैप जे इज इक्वल टू 1 एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1। बट आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, जे डॉट के इज इक्वल टू 0 एंड के डॉट आई इज इक्वल टू 0। अब एक चीज़ मैं थोड़ा सा पीछे का जाता हूँ, बैक जाता हूँ। अभी मैंने कहा था कि जो आप एंगल फाइंड करते हो, जो आपने एंगल बताया था अभी कि वेक्टर ए डॉट बी की जो आपने वैल्यू निकाला था ए बी कॉस थीटा, और बी डॉट ए की भी वैल्यू आपने निकाला था, आया था बी ए कॉस थीटा, दोनों सेम आया था। तो इसका मतलब यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। वेक्टर ए डॉट बी ऑलवेज इज राइट टू द वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। मीन्स यह किस लॉ को फॉलो करता है? कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मीन्स ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं। ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज इट इज द स्केलर क्वांटिटी, और मैंने प्रूव करके भी पीछे अभी दिखाया। ठीक, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ओके, अब आपका जो क्वेश्चन होगा, जो न्यूमेरिकल्स होगा, मैंने जो डॉट प्रोडक्ट बताया, मैंने कहा कि अगर आपको डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड और बीच के एंगल के कोसाइन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसका एग्जाम्पल मैंने वर्क बता दिया, यह हो गया। अब एक चीज़ मैंने बताया कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ए डॉट बी ऑलवेज ट्रू बी डॉट ए, हमेशा ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल हो सकता है, होता है। आई डॉट जे की वैल्यू हो या जे डॉट के की वैल्यू हो या के डॉट आई की वैल्यू हो वह 0 होती है। बट आई डॉट आई डॉट कैप आई कैप जे एंड कैप के इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू 1, और इसकी वैल्यू 1 होती है। न्यूमेरिकल्स में इसका मैं यूज करूंगा। किसी को कोई प्रॉब्लम डॉट प्रोडक्ट में? डॉट प्रोडक्ट एक बार फिर से देख लेते हैं। दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड और बीच के एंगल की कोसाइन, कोसाइन मीन्स कॉस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। एग्जाम्पल में वर्क होता है और इसकी ए वैल्यू होती है। यह कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। और हमेशा जो एंगल मेज़र करिएगा, वैसे तो ले सकते हैं ग्रेटर एंगल को भी, मैंने दिखाया, लेकिन हम स्मॉलर एंगल राइट एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करेंगे। स्मॉलर एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करके लिखा जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल्स करते हैं। इस पे न्यूमेरिकल्स है, इफ गिवन वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 कैप आई प्लस 3 कैप जे माइनस 5 के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, तो व्हाट इज द ए डॉट बी? ए डॉट बी क्या होगा? रूल तो अलजेब्रा का ही है कि पहले हम इसका मल्टीप्लाई तीनों में करते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई तीनों में करेंगे, इसका भी तीनों में करेंगे। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा मेथड बताता हूँ। अच्छा, पहले देख लेते हैं कैसे होगा, उसका फील भी ले लिया जाए, फिर हम आपको शॉर्ट मेथड एकदम बता देंगे। आप लिखना 2 कैप आई प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप डॉट आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। कैसे मल्टीप्लाई होता है? अलजेब्रा की मल्टीप्लाई तो आपको आता होगा। इसका पूरे सिस्टम में मल्टीप्लाई मीन्स लिखेंगे 2 आई कैप डॉट आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, फिर प्लस 3 जे कैप डॉट, डॉट है तो डॉट, क्रॉस होता तो क्रॉस लिखते, डॉट किसमें? आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, फिर है माइनस, माइनस लिखा 5 के कैप मल्टीप्लाई बाई आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ओके, यहाँ तक का तो अलजेब्रा की तरह था मल्टीप्लिकेशन, वो आपने देखा।
अब क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, 2 1 जा 2, कैप आई डॉट कैप आई। ओके, फिर आइए प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, आई डॉट जे, आई का जे में मल्टीप्लाई, फिर प्लस, प्लस इंटू प्लस, प्लस 2 2 जा 2, 2 जा 4, आई कैप डॉट के कैप। यह स्टेप क्लियर हुआ। प्लस यह कितना आएगा, 3 1 जा 3, जे कैप डॉट आई कैप, माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 2 जा 6, जे डॉट जे, फिर प्लस इंटू प्लस, 3 2 जा 6, जे डॉट के, फिर माइनस इंटू प्लस, माइनस 5 के कैप डॉट आई कैप, माइनस 5 2 जा माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 2 जा 10 के कैप जे कैप, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 2 जा 10 के कैप। वैल्यू रखता हूं, इसकी वैल्यू 2 आई डॉट आई, अभी मैंने लिखा था आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के की वैल्यू होती है 1, बट आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 0 होती है। यह अभी हमने प्रूफ भी करके दिखा कैसे आया। तो लिखते हैं 2 आई डॉट आई मीन्स 1, फिर माइनस 4 इंटू आई डॉट जे की वैल्यू 0 इंटू 0 इंटू 0 प्लस 4 आई डॉट के हो या के डॉट आई हो, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इसका मतलब यह भी 0 प्लस 3 जे आई जे हो या जे आई हो, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा तो यह भी 0 माइनस 6 जे डॉट जे की वैल्यू 1 प्लस 6 जे डॉट के की वैल्यू 0 माइनस 5 के डॉट आई की वैल्यू 0 प्लस 10 के डॉट जे की वैल्यू 0 माइनस 10 के डॉट के की वैल्यू 1। तो आया 2, यह 0 हो गया 0 हो गया 0 0 इंटू यह भी 0 था, फिर यह 6 है माइनस 6 और लास्ट में बचा माइनस 10। तो यह आपका आ गया 10 से 6 माइनस 10 16 में से 2 जाएगा माइनस 14 आंसर आया। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सीधे आई के साथ आई का, जे के साथ जे का, के साथ के का विथ साइन मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने बताया आई के साथ आई का मल्टीप्लाई, जे के साथ जे का और के साथ के का मल्टीप्लाई कर देंगे विथ साइन के साथ। 2 1 जा 2, आई डॉट आई की वैल्यू 1 प्लस इंटू माइनस 3 2 जा 6, जे डॉट जे की वैल्यू 1 प्लस इंटू माइनस 5 2 जा 10, के डॉट के की वैल्यू 1। तो आपका आ गया माइनस 14 सॉल्व में। ओके, अब हमने क्या बता दिया आपको कि आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे फाइंड करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया है, किसी पार्टिकल्स पे आपने F न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जिसकी वैल्यू 2 आई कैप प्लस या माइनस जे कैप प्लस 10 के कैप है, एंड उसमें डिस्प्लेसमेंट जो आता है, डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, कैप के का होता है, मान केवल जेड एक्सिस पे वह डिस्प्लेस होता है। तो कितना वर्क हुआ, तो वर्क इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। वेक्टर एफ है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 10 के कैप डॉट यहाँ आई का स्टेप है, नहीं है तो लिखेंगे 0 आई, फिर 0 का जे का है, नहीं है 0 जे, के है हाँ 1 के है, मल्टीप्लाई करिएगा, आई के साथ आई 0, जे के साथ जे का मल्टीप्लाई विथ साइन 0, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस के साथ के 10 मीन्स 10 जूल का क्या आएगा
वर्क आएगा। यह आपका डॉट प्रोडक्ट निकालने का जो छोटा सा स्टेप था मैंने आपको बताया। जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स और करते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट्स हो, यह तो सिंपल मेथड मैंने डॉट प्रोडक्ट निकालने का बताया आपको। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। मैं वेक्टर क्वांटिटी मीन्स डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बता रहा था आपको। अब फिर कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने दिया है और आपको मैं एक बार फिर रिमाइंडर करा देता हूं, फिर याद दिला देता हूं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा होता है। और यह भी मैंने आपको बताया आई डॉट आई हो या जे डॉट जे या के डॉट के इज इक्वल टू 1, बट आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई की वैल्यू इज इक्वल टू 0 होती है। और एक चीज़ मैंने बताया, यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल होता है बी डॉट ए के। यह चीज़ें मैंने आपको पीछे बताया। और एक चीज़ और, दो वेक्टरों के मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, मिनिमम वैल्यू कब होगी, माने दो वेक्टर कब मैक्सिमम होंगे, कब मिनिमम होंगे। जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू 0 कब होगा, मीन्स परपेंडिकुलर जब होगा। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री पे है, अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, यह वेक्टर बी है और यह वेक्टर ए है, उसके बीच का एंगल 90 डिग्री का है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू जो आती है वह 0 डिग्री आती है, 0 होता है। ओके, मीन्स दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। याद रहे, दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होंगे, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ओके, तो आइए इसी पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। जैसे न्यूमेरिकल्स आपका है, मैंने न्यूमेरिकल्स लिख दिया है, आपको दिया है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंगल आपको फाइंड करना है। फाइंड द एंगल बिटवीन, एंगल मीन्स थीटा इज व्हाट, फाइंड द एंगल। ओके, एक बार थोड़ा देखते हैं, वीडियो में आ रहा है सब। हमें वैल्यू थीटा की फाइंड करनी है, थीटा क्या होगा, एंगल क्या होगा, व्हेन गिवन वेक्टर ए इज इक्वल टू कैप आई प्लस 2 कैप जे माइनस के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप है। अब आपको ए बी के बीच का एंगल फाइंड करना है। कह रहा है फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी। तो आपको जो फार्मूला मैंने बताया है वह बताया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। यह फार्मूला है आपका। तो मुझे डॉट तो निकल सकता है, मुझे क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में डॉट चाहिए पहले। तो फर्स्ट टाइम मैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फाइंड करता हूं। वेक्टर ए डॉट बी, आई के साथ आई का मल्टीप्लाई, 1 जा -1, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस, यहाँ 1 है कुछ नहीं है तो यह 2 है, 2 1 जा 2, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ 1 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 4 में से 1 माइनस होगा 3। डॉट प्रोडक्ट जो आया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू आ गई 3। कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। अब हमें निकालना है मॉड ऑफ वेक्टर ए। मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना आएगा, मॉड निकालना आता है ना, भूले नहीं ना। देखिए कैसे, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो आता है 1 + 4 + 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 6। मॉड वेक्टर ए आपने फाइंड कर लिया। अब आपको निकालना है मॉड वेक्टर बी। मॉड निकालने, बी का मॉड निकालिएगा, बी में आइएगा अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर
प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो आता है 1 प्लस 1 प्लस 4, यह भी आया √6। अब जो वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पे पुट कर देते हैं। आपने मॉड वेक्टर ए निकाल दिया, मॉड वेक्टर बी निकाल दिया, ए डॉट बी निकाल लिया। अब अगर इतना आपने फाइंड कर लिया तो एंगल आपके लिए सिंपल हो गया। आपको पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, आपको पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। वैल्यू पुट करिए, ए डॉट बी की वैल्यू, ए डॉट बी 3, ए की वैल्यू कितनी आई मॉड वेक्टर ए √6 इंटू बी की वैल्यू कितनी आई √6 इंटू कॉस थीटा। 3 इज इक्वल टू √6 इंटू √6 मीन्स 6 इंटू कॉस थीटा, मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/6 1/2। और कॉस कितने की वैल्यू 1/2, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 मीन्स थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। यह डॉट प्रोडक्ट में हम एंगल निकालना आपको बताएं कि सबसे पहले आप डॉट एंगल जब भी फाइंड करना हो, दो वेक्टर दे रखा हो, यदि दो वेक्टर दिया हो और उसके बीच का एंगल फाइंड करना हो तो आप दोनों वेक्टर का डॉट निकालिए और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए। दोनों वेक्टर के डॉट में उसके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड कर दीजिए तो आपका एंगल आ जाता है। ओके, अच्छा एक न्यूमेरिकल्स और देखते हैं। जैसे न्यूमेरिकल है आपका सेकेंड न्यूमेरिकल्स, यह डॉट प्रोडक्ट था। डॉट प्रोडक्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स और करेंगे हम लोग। जैसे एक न्यूमेरिकल सेकेंड इसका दे रखा है, प्रूव दैट द वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप आर परपेंडिकुलर। प्रूव करना है कि यह दोनों परपेंडिकुलर होंगे। अच्छा, दोनों परपेंडिकुलर कब होगा, यह दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर कब होगा, अभी हमने कंडीशन बताई। 2 वेक्टर और परपेंडिकुलर व्हेन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। जब ए डॉट बी की वैल्यू 0 हो जाए, जब ए डॉट बी की वैल्यू 0 आ जाए तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। हमने कहा दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होता है, क्या कंडीशन है उसके परपेंडिकुलर होने की, तो आप बताएंगे दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा जब ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। मैंने अभी पीछे दिखाया, प्रूव करिए कैसे 0 हो रहा है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फाइंड कर लो, देखो 0 आता है। वेक्टर ए कितना है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप का डॉट फाइंड कर दो। 1 2 जा 2 प्लस इंटू प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 1 जा 2 प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 0 जा 0 कैंसिल हुआ 0। और यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज 0 देन बोथ वेक्टर और परपेंडिकुलर। जब ए डॉट बी की वैल्यू 0 आ गई तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स मैं एनसीईआरटी का करवाता हूं, एनसीईआरटी एग्जांपल चल रहे करने, देखिए उसको। तो एनसीईआरटी एग्जांपल हैं यहाँ पे, 2 एग्जांपल मैंने लिख रखा है, एनसीईआरटी का है। There a body move along z axis to constant force vector f is given vector f is equal to cap I plus 2j cap प्लस 3k कैप कांस्टेंट फोर्स किसी पार्टिकल्स पे अप्लाई होता है। कैलकुलेट द वर्क डन, वर्क डन कितना होगा बाई द फोर्स इन द डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस। जेड एक्सिस पे 4 मीटर, जेड एक्सिस पे 4 मीटर। आपका कोई पार्टिकल्स है या एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यहाँ पे या फोर्स आपने अप्लाई किया, आपने कोई फोर्स अप्लाई किया और जो बॉडी डिस्प्लेस हुई, यह फोर्स एफ है, और जो बॉडी डिस्प्लेस हुई वह जेड एक्सिस के अलोंग 4 मीटर डिस्प्लेस हुई।
तो जेड एक्सिस के लॉन्ग 4 मीटर हुई, तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कितना है, माइनस डिस्प्लेसमेंट यस इज इक्वल टू 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ किस एक्सिस में, जेड एक्सिस में, तो कैप के। अरे भाई एक्स एक्सिस पे होता तो कैप आई लिखते, डिस्प्लेसमेंट होता तो, वाई एक्सिस पे होता तो कैप जे डिस्प्लेसमेंट लिखते, के एक्सिस पे है, जेड एक्सिस पे है तो कैप के लिखते हैं। और किसी प्लेन पे होता, अगर वाई जेड प्लेन पे डिस्प्लेसमेंट होता तो जे और के दोनों लिखते, अगर यक्स वाई प्लेन पे होता तो यक्स और जे लिखते हैं, मीन्स आई और जे लिखते। लेकिन कहा है उसने कि इतना न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके बॉडी को जेड एक्सिस पे 4 मीटर डिस्प्लेस कर दिया गया। तो जेड एक्सिस पे 4 मीटर माने 4 और जेड एक्सिस का ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कैप के। तो वर्क डन, वर्क का फार्मूला वेक्टर एफ डॉट वेक्टर यस, वेक्टर एफ की वैल्यू माइनस आई कैप 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट डॉट, क्या इसमें आई है, नहीं है तो 0 आई, प्लस जे है, नहीं है 0 जे, के है, हाँ 4 के है, 4 कैप के। डॉट निकालिए, आई के साथ आई का मल्टीप्लाई 0, प्लस इंटू प्लस प्लस 0, 2 इंटू 0 0, प्लस इंटू प्लस प्लस 4 3 जा 12, कैप के डॉट कैप के की वैल्यू 1, मीन्स 12 जूल आपका वर्क होगा। यह सिंपल न्यूमेरिकल था। अब न्यूमेरिकल एक बढ़िया न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का है जो मैथमेटिक्स में भी आपको मिलेगा। मैथमेटिक्स में जो सेकेंड पार्ट क्लास 12th में आप पढ़ेंगे वेक्टर से रिलेटेड होगा, वहाँ पे यह क्वेश्चन जो अब हम करवाने चल रहे हैं वहाँ भी है। वहाँ मैथमेटिक्स में भी आपको इस क्वेश्चन करना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ यूनिट वेक्टर कैप ए एंड कैप बी, यदि कैप ए यूनिट वेक्टर है तो मॉड कैप ए मीन्स 1 एंड कैप बी यूनिट वेक्टर है तो यह भी 1, आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, एंगल दे रखा है थीटा, देन प्रूव दैट, प्रूव करना है कैप ए माइनस कैप बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2, इसी को प्रूव करना है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कुछ? मैंने कहा ए कैप यूनिट वेक्टर है, बी कैप यूनिट वेक्टर है, मीन्स ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, बी कैप का मैग्नीट्यूड 1 है। आपको प्रूव करना है कैप ए माइनस बी कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। चलिए सर देखते हैं कैसे इसको प्रूव कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आप यह जानते हैं अगर कहीं पे लिखा होता कैप ए स्क्वायर तो आप इसको लिख सकते हैं कैप ए डॉट कैप ए। सिमिलरली आप कैप ए माइनस कैप बी का होल स्क्वायर अगर है, इस प्रोसेस लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड यह साइड मैंने लिया है, तो इसको आप लिख सकते हैं ए बी कैप ए कैप बी डॉट कैप ए कैप बी। इतना दिया था आपको, जो क्वेश्चन में दिया है वह यही था जिसे आप मैग्नीट्यूड या ऐसे वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो है ही तो ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी। या अब इसका डॉट निकालो, कैप ए डॉट कैप ए, अरे भाई ऐसे मल्टीप्लाई अलजेब्रा में करते हैं वैसे ही कर रहे हैं, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस कैप ए डॉट कैप बी, फिर लिखेंगे माइनस बी डॉट ए, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस बी डॉट बी, ए डॉट ए मीन्स होगा 1 यूनिट वेक्टर है, माइनस ए डॉट बी और बी डॉट ए है तो इसको भी ए डॉट बी लिख सकते हैं, कैप ए डॉट कैप बी माइनस कैप ए डॉट कैप बी। क्योंकि ऐसा इसलिए लिख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। फिर प्लस बी डॉट बी की वैल्यू 1 1 1 2 माइनस इसकी वैल्यू 2 कैप ए डॉट कैप बी। इसका कोई फार्मूला है, फार्मूला है 2 कॉमन किया 1 माइनस
कैप ए डॉट कैप बी, कैप ए डॉट कैप बी, कैप ए डॉट कैप बी को आप क्या लिख सकते हैं? 2 1 माइनस कैप ए डॉट कैप बी मीन्स कैप ए मॉड कैप बी मॉड इंटू कॉस थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं सर? अरे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माने कैप ए डॉट कैप बी मीन्स मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। 2 1 माइनस मॉड कैप ए की वैल्यू कितनी है? 1, बी की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू कॉस थीटा। आपको जो मिला 2 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू साइन के फॉर्म में लिखनी है काश की। आपने मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ रखा होगा या क्लास मैथमेटिक्स 11th में जो पढ़ाई जा रही होगी उसमें इसका फॉर्मूला दे रखा है साइन के फॉर्म में, क्योंकि हमें साइन लाना है। तो एक फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, कॉस थीटा का कास और साइन दोनों के फॉर्म में होता तो लिखते कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 फॉर्मूला। अगर केवल कॉस के फॉर्म में होता तो लिखते 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, बट हमें साइन के फॉर्म में लाना है तो फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। यह फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री का यह फॉर्मूला है। इस फार्मूले को मैं अप्लाई करता हूं तो मिलेगा 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा मीन्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, ब्रैकेट आप ओपन कर दो। आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो क्या मिलता है? 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 1 से कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। किसकी वैल्यू आई सर? यह आया इज इक्वल टू कैप ए माइनस कैप बी का होल स्क्वायर। तो कैप ए माइनस कैप बी का होल स्क्वायर का वैल्यू आया। कैप ए आपको प्रूव करना था सर ये स्क्वायर नहीं होगा, यहां स्क्वायर नहीं है, सॉरी मैंने गलत कर दिया था, आपको यह प्रूव करना था। तो अब इसका स्क्वायर रूट, मैंने इसकी वैल्यू निकाली, अब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो कैप ए माइनस कैप बी, कैप ए माइनस कैप बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2, हैंस प्रूव्ड। यह एनसीईआरटी एग्जाम्पल था, बढ़िया क्वेश्चन था। तो आपको आज की जो टॉपिक रही डॉट प्रोडक्ट एक बार मैं रिवाइज करता हूं और आज का वीडियो यहीं क्लोज करता हूं। अगले वीडियो में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। आज की जो टॉपिक थी मैंने बताया यदि स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर मिलता है, वह पहला ही क्वेश्चन मैंने बता दिया था। फिर मैंने कहा वेक्टर से वेक्टर का मल्टीप्लाई करके स्केलर भी मिल सकता है और वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करके वेक्टर भी मिल सकता है। तो आज जो मैंने स्टेप स्टार्ट किया, वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करके स्केलर लाया और स्केलर को आपने डॉट प्रोडक्ट कहा। और डॉट प्रोडक्ट क्या था कि दो वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट था उसके मैग्नीट्यूड और बीच के कोसाइन के प्रोडक्ट के क्या था? इक्वल था। इसका एग्जांपल मैंने वर्क बताया जिसमें आई डॉट आई की वैल्यू 1, जे डॉट जे की वैल्यू 1, के डॉट के की वैल्यू 1 मैंने लिखा। फिर आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0 एंड के डॉट आई की भी वैल्यू मैंने 0 लिखा। एक चीज़ और मैंने बताया कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है और देव वेक्टर परपेंडिकुलर तब होते हैं जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 होता है और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने बताए। अब अगला वीडियो जो होगा वह होगा क्रॉस प्रोडक्ट का। धन्यवाद।